कल हमारा प्रश्न, थोड़ी शांतता से बैठिए प्लीज, हमारा प्रश्न उठाया, उसके लिए हम उनके आभारी हैं, बहुत बहुत आभारी है। मैं चाहता हूं कि उनको एक शाल हम देके उनका सम्मान करें। सरिता ताई शाल लेके आई है। मैं आज सुबह जब हेमा मालिनी जी से मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि आप सुप्रिया ताई सुळे जी का धन्यवाद कीजिए, ये हेमा मालिनी जी ने कहा है। तो उसी के तहत मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सुप्रिया ताई का बहुत बहुत स्वागत है। एक शॉट लेके उनका स्वागत करेंगे। मॅडम आता आमचा प्रश्न सोडा मॅडम। और ये TPS 95 का जो इशू बहुत बहुत आभारी हूँ क्योंकि हमने जो संस्कार हुए हैं उस पर सबसे बड़ी सेवा और भगवान कहाँ है तो हमारे माँ बाप के चरणों में। ये तो गलत नहीं, ये संस्कार हमारे भारतीय संस्कार है और भगवान की सेवा मतलब हमारे सीनियर सिटीजन। और ये गलत चीज है यार, हर जगह ये लगा देते हैं, भाषण दे रही है। इतना सुंदर भाषण उन्होंने किया और तब सबके आंखों में पानी आ गया। और उन्होंने जो ये माइक तो हटा दो, अगर कोई नाना नानी और दादा दादी उनके मेहनत के पैसे ये हर जगह प्रचार में लगा रहे हैं। मेरी विश्वास के नाते से उन्होंने दिए हैं सरकार को और सरकार में ऐड देते ना, पोता या पोती का जन्मदिन होता है उसको एक छोटा सा गिफ्ट भी नहीं दे पाते। और घर में अगर इज्जत से उस बीवी के लिए बहू के लिए कुछ लाना भी चाहते हैं तो उनके पास ठीक से पैसे भी नहीं है जो उनके हक का पैसा है। तो मेरी 3 मांगे हैं जो राउत साहब ने ही उस दिन कही थी, मैं सिर्फ कह रही हूँ 3 बार जिसको हम पूरा ताकत से समर्थन करते। एक तो ये जो इनका हक का पैसा है वो आपको मिलना ही चाहिए और इमीडिएटली मिलना चाहिए। दूसरा कि जो इंडेक्स होता है महंगाई का वो आप पर भी लागू हो, जैसे सरकार में आज जाम कार करे उनको महंगाई का भत्ता मिलता है तो हमारे सीनियर सिटीजन के लिए क्यों नहीं मिलना चाहिए। और तीसरी जो आपकी मांग है वो कि अगर मियाँ या बीवी दोनों में से कोई भी चल बसे तो उसके बाद वो पूरा पैसा उस फैमिली को उस तरह से ही मिलना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मेडिकल में उनको पूरी राहत मिलनी चाहिए क्योंकि बहुत महंगा हो रहा है मेडिकल आज और सरकार कह रही है कि वो उसकी गारंटी दे रही है तो सरकार दे रही है तो अच्छी बात है, लेकिन पहला हक किसी का होगा तो जैसे हमारे बच्चों का है वैसे हमारे सीनियर सिटीजन्स का भी है उतना ही। और आज हम किसके जिम्मे खड़े हैं? हम खड़े क्यों है? क्योंकि हमारे माँ बाप ने कुछ त्याग किया इसीलिए तो हम खड़े हैं। हमारी क्या औकात, हमारे माँ बाप नहीं होते तो हमको कौन पूछता। और इसीलिए ये जो हमको हमारा भारतीय संस्कार सिखाते हैं मैं उनको बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि अगर संस्कारी हो तो पहले अपने घर के बुजुर्ग जो है उनका मान कर सम्मान करो। तो अगर ये जो सरकार आज देश में है वो अगर कुछ करना चाहती है तो पहले हक EPS 95 का उनके मेहनत का पैसा उनको इमीडिएटली मिलना चाहिए। मैंने कल डिमांड फॉर ब्रांच जो भी है तब हेमा जी का भी रेफरेंस किया क्योंकि हेमा जी इन सबको मोदी जी को मिलने लेके गए तो हेमा जी अब बहुत अच्छी सांसद है। वो भी हम पार्टी एक तरफ और हमारी संस्कृति और हमारे सारे बुजुर्ग एक तरफ, इसमें कोई राजनीति हम नहीं लाएंगे। ये राजनीतिक विषय नहीं, हमारे लिए इमोशनल विषय है और सबका मान सम्मान करने के लिए जो भी रहेगा। आपकी ये बेटी, आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बेटी लड़ेगी आज। और हेमा जी भले दूसरे पार्टी में हो लेकिन हमारी बड़ी नेता है, हमारी बड़ी बहन है, तो हेमा जी का भी हम साथ में लेंगे। और EPS 95 के इससे आगे ठंड में आप नहीं स्वेटर पहन के बढ़ेंगे फिर हमारे को लगे कैसे बच्चे हम आपके सब सीनियर सिटीजन्स को आप यहाँ ठंड में बैठा रहे हो तो हम आपके बच्चे हैं और आपको न्याय देके रहेंगे। और एक बात, हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो होगा उसमें EPS 95 और सारी मांगे हम पूरी ताकत से डालेंगे। ये हमारी महाराष्ट्र की शान है। आगे बोलो। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज सुबह मैं हेमा मालिनी जी से मिला, उन्होंने मुझे जानबूझकर ये कहा कि सुप्रिया जी सुळे ने आपका मुद्दा बहुत अच्छा उठाया है, उनको अपनी तरफ से धन्यवाद कीजिए।
तो मैं अपनी सबकी अरे तरफ नहीं, नहीं, से क्या और बात कर रहे दूसरी हैं? बात शर्म आज उनके पिताश्री माननीय शरद पवार जी का जन्मदिन है, उसकी भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप सब, ये आपका बड़प्पन है और आप सबका आशीर्वाद है। थैंक यू। चलो ताई साहेब एक मिनिट, उद्यापासून आम्ही आमरण अनशनवर बसणार आहे याची तुम्ही काळजी घ्या. आम्हाला जिवंत ठेवायचे की मारून टाकायचे तुम्ही ठरवा. इतकंच बोलतो. आम्ही बसणार आहे त्याचं आम्ही जाणार मिळतो. धन्यवाद. उद्यापासून इथे अनेक वृद्ध आमरण उपोषणावर याच स्टेजवर बसणार आहे. आम्ही सरकारला मागचे 5 दिवसापासून आम्ही उपोषण करत आहे. ते क्रमिक उपोषण होतं, चेन हंगर स्ट्राईक होता. आता आम्ही सरकारला काल आणि आजचा संसद चालू असताना वेळ दिला. यानंतर आम्ही ठरवलेलं आहे, घरात बसून घर में बैठ के सड़ते सड़ते मरने से अच्छा है अब यहाँ बैठ के लड़ते लड़ते मरेंगे. अरे ऐसा मत करो. हमारी एकता